हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन कॉमर्स कॉन्सेप्ट ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक हो, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन से। देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं एंड इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। समझ में आया? अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। मतलब क्या हुआ कि अपने पास में मैट्रिक्स जो है वो क्या एक सेट है m n नंबर्स की, जो किस ये नंबर रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये क्या होगा कि m रोज और n कॉलम की फॉर्म में सेट होंगे। मतलब क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरे बनेगा, कुछ इस फॉर्म के अंदर ये क्या होंगे, क्रिएट होंगे। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मान लो m तो उसमें क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम है, तो उसे क्या मैट्रिक्स बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन आप या तो इसे mn बोलो, लेकिन अगर टेक्निकल फॉर्म में बोली जाए तो क्या बोलेंगे, m/n मैट्रिक्स। समझ में आया? हाँ जी सर। तो देखो A अपना मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके क्या क्या एलिमेंट है, A11, A12, A13, A1n। अब आप कहोगे सर ये क्या है। देखो सिंपल से पहले चीज समझो, ये क्या है। आपने देखा होगा ऐसे जो लाइन होती है, ये लाइंस जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं रो। बोलते कि नहीं बोलते हैं, 10th के अंदर पढ़ा हुआ है हमने। ये क्या होती हैं, रो होती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अपनी रो है। तो ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक। तो मान लो ये R1 मतलब रो 1, ये अपना रो 2, ये रो n। हाँ या ना? हाँ जी सर। और ये ऊपर की तरफ से जो स्ट्रेट होते हैं, हॉरिजेंटल जो होता है वो रो होती है, वर्टिकल जो होता है उसे कॉलम बोलते हैं। तो रो कितनी है हमारी सर, R1, R2, R इस टाइप से रो हो गई, और इस टाइप से अपनी कॉलम हो गई, C1, C2, C3 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से ये अपनी क्या हो गई, Cn तक कॉलम हो गई। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी सर आ गया। तो बस अब एक चीज समझो, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहली चीज आपसे एक चीज पूछेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको आना चाहिए। इस पूरी फॉर्म को क्या बोलते हैं सर, मैट्रिक्स बोलते हैं। पहले समझा रहा हूं, वैसे आगे का टॉपिक है लेकिन अभी समझा देता हूं। m इंटू n, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितनी तो रोज है। m मतलब तो क्या हो गया, रो। हाँ या ना? हाँ जी सर। और n मतलब क्या हो गया, कॉलम। पूरी वीडियो अगर ध्यान से समझ ली तो आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो। m मतलब रो, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। हाँ जी सर। तो ये क्या है, पहले नंबर पे। हाँ जी सर। तो ये क्या है, पहली रो के अंदर पहला कॉलम, इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है, इसीलिए रो नंबर क्या है सर, 1 है। तो आप एक चीज देखो, इनका फर्स्ट डिजिट जो है सबका 1 है क्या, ये 1 क्यों है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कौन सी रो है सर, फर्स्ट रो है। हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे तो सेकंड डिजिट 1 है, यहाँ पर सेकंड डिजिट 2 है, यहाँ 3 है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये कॉलम 1 है, फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1 आया, सेकंड कॉलम है इसलिए 2 आया, थर्ड कॉलम है इसलिए 3 आया। बस इतना ही सिंपल है आपको ये करना। क्या यहाँ तक समझ में आया गया? हाँ जी सर। तो देखो, तो ये क्या हो गई, अपन ने किसी भी एक मैट्रिक्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ या ना? अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, आप तो ये बताओ। देखो क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू पेपर बनेगा तो ध्यान से, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, आपको एक मैट्रिक्स दी थी, मान लो ये, इससे पूछ लिया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। आप बताओ इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है सर, रॉ कितनी है, R1, R2, कितनी रोज है सर, 2, कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3। अब मैंने बताया रोज इंटू कॉलम लिखते हैं, तो कितनी रोज निकली सर, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब रोज कितनी है, 2, कॉलम कितने, 3। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 3। अब बात आती है कि सर ये अंदर जो A1 है, A12 है, A11, A12, A13, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम मैट्रिक्स का एलिमेंट। क्या बोलते हैं सर, मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 2 इंटू 3 की कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे सर, ये तो पता ही नहीं। याद रखना सिंपल से, ये 2 इंटू 3 बोल रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया करो। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, 6। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। क्या 6 एलिमेंट है क्या? हाँ जी सर। ये किस टाइप की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है सर, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। हाँ या ना? कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4।
हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 4, 2 × 2 4, 4 एलिमेंट। बस आपसे पूछ ले कितने एलिमेंट होंगे, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दे 4 × 4 के, तो कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर इनका एड्रेस पूछ ले। आपसे मैंने कह दिया कि आप तो मुझे A13 फाइंड आउट करके बताओ इस A मैट्रिक्स के अंदर, हाँ या ना? हाँ जी सर। कैसे करेंगे? देखो पहले नंबर पे ये है, इसे क्या बोलते हैं, A, क्योंकि ये A मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, हाँ जी सर। कौन सी रो है सर? फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा है सर? फर्स्ट। तो ये क्या बन गया, A11 बन गया। बना कि नहीं बना? हाँ जी सर। ये कौन सी रो में है सर? फर्स्ट रो में। तो इसका मतलब A1 आ गया। कॉलम कौन सा है सर? सेकंड। तो A12 आ गया। ये क्या है? A13। 2 नहीं आएगा। कॉलम कौन सा है सर? 3। तो A13। तो मैंने पूछा था ना A13 क्या होगा सर? A13 होगा -1। तो आपसे आपके बार MCQ पेपर बनेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A13 इन दिस मैट्रिक्स। सिंपल था, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। MCQ क्वेश्चन आएंगे ना, तो MCQ भी सीरीज चलाऊंगा, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो पूरी प्रैक्टिस आपका पेपर उसी में से आएगा। ये मान लो कॉन्सेप्ट सारे सेम रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन भी सेम आ जाए। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। इसका क्या होगा सर? ये A रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, A21। इसका सर A रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, A22। रे A कॉलम नंबर रो नंबर सर 2 कॉलम नंबर 3, तो A23। अब आपसे मान लो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव में जेईई मेंस और उनमें भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्कूल में भी यही पूछा जाता है, मैट्रिक्स से रिलेटेड कई बार छोटा क्वेश्चन होता है। आपसे कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A21। मुझे बताओ A21 का मतलब क्या हुआ? A2 का मतलब रो सेकंड। यहाँ ये हो गई रो 1 और ये हो गई रो 2। यस और नो? हाँ जी सर। कॉलम नंबर 1, कॉलम 1 कौन सा है सर? ये कॉलम 1 और कॉलम 2, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब रो तो सेकंड और कॉलम 1, इसका मतलब क्या ये इसकी बात कर रहा है? तो A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप चलो एक A22 क्या होगा ये फाइंड आउट करो। A21 तो हो गया, A12 क्या होगा और A11 क्या होगा, ये फाइंड आउट करो और अपनी नोटबुक में करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब इन पे बेस्ड अगर मान लो मैट्रिक्स बनाने के लिए दे, मान लो आपको सिर्फ एक फॉर्म दे, वो फॉर्म क्या है? आपको ये कह दे A इक्वल टू, ध्यान से देखना, AIJ M इंटू N, और अपन को कुछ एक कंडीशन दे दे, इस केस में अपन को मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। चलो अब हम वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ध्यान से देना, अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे पूछेगा, और अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा, वो चीज समझो। क्वेश्चन ये कहेगा कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी मैट्रिक्स तो 3x4 की, मैंने बताया ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, 3x4 होगी। मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जी हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू आई जी इक्वल टू आई प्लस जे। एक क्वेश्चन ये है और ये दूसरा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये चीज समझो। पहली चीज एक चीज समझो, वो क्या है सर, देखो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है सर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो हो गई हमारी 3x4। तो क्या अगर कोई 3x4 की मेरी कोई एक ए मैट्रिक्स है तो मैं उसे क्या ऐसे लिखूंगा क्या, तो A11 A12 A13। इसका मतलब क्या हुआ कि सर रो तो होंगी 3 और कॉलम होंगी 4। A21 रो, A31 A22 A23 A24, हाँ जी सर, A32 A33 A34। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या होगा कि ये 3x4 की हमने क्या बना ली, एक मैट्रिक्स बना ली। सर इसका क्या फायदा, तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा था, सिर्फ एक चीज दे रखी थी 3x4।
दे रखी थी, इसी से हमने ये अपनी एक मैट्रिक्स बना ली। तो सर ये क्या दे रखा है इन्होंने, ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आई मतलब अपनी रो कौन सी है और जे मतलब अपना क्या हो गया कॉलम का नंबर कौन सा है। आई जे का मतलब यही होता है, बताया था ना मैं आपको कि ए आई जे, इसका मतलब क्या हुआ, आई मतलब तो रो नंबर और जे मतलब कॉलम नंबर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और m इंटू एन का मतलब m का मतलब नंबर ऑफ रो और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। क्या समझ में आया? हाँ जी सर। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो मतलब होगा कितनी रो है और कितनी कॉलम है। अब एक चीज समझो, A11 का मतलब वन का ये तो क्या है आई है और ये क्या है जी। आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहला वाला जो है फर्स्ट वाला वो तो क्या है रो का नंबर है और सेकंड वाला जे जो है वो कॉलम का नंबर है। तो यहाँ आई इक्वल टू कितना हो गया सर 1 हो गया और जे इक्वल टू कितना हो गया सर जे इक्वल भी 1 हो गया। इसका मतलब ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। हाँ जी सर, तो क्या हो जाएगा A11 आई की वैल्यू सर 1 प्लस जे की वैल्यू सर 1, कितना आया सर 2 आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। सेम टू सेम A12 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू सर 2, 1 प्लस 2 3 आ गया। A13 कैसे निकालेंगे सर 1 प्लस 3 4 है ना? हाँ जी सर। A14 कितना आया सर 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया सर 5। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट रो तो आ गई। चलो मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्या आया है 2 3 4 5 2 3 4 5। अब दूसरी चीज A21 सेकेंड वाला आई की वैल्यू सर 2, जे की वैल्यू सर 1 2 प्लस 1। अब मैं 2 प्लस 1 ही क्यों कर रहा हूँ, कुछ और भी तो कर सकता था। ये इसलिए करा है क्योंकि ये मेरा सिर्फ डायरेक्ट कह रहा है आई प्लस जे। अब क्या कह रहा है, अगर ये मेरे आई माइनस जे का केस है तो मैं क्या करता इस कंडीशन में 2 माइनस 1। अगर ये कहता ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे, तो इसका मतलब मेरे जो जे की वैल्यू होती मैं उसको क्या कर देता मल्टीप्लाई कर देता 2 से। अगर 3j होती तो 3 से कर देता। इस टाइप से कैसा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दे उसको आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। A22 अरे बोल लो यार मेरे साथ में 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये 3 A23 2 प्लस 3 कितना हो गया सर 5 A24 2 प्लस 4 कितना हो गया सर 6। बस तो 3 4 5 6 3 4 5 6 क्या यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या? हाँ जी सर। अब देखो अब एक चीज A31 मतलब क्या हो गया A31 मतलब क्या हो गया 3 प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है सर आई की वैल्यू इसमें हो गई 3, जे की वैल्यू हो गई 1, तो 3 प्लस 1 सर 4। यस और नो? हाँ जी सर, समझ में आ गया ना? बस वेरी गुड। A32 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, A33 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, वेरी गुड। A34 3 प्लस 4 इसका मतलब क्या हुआ, ये तो i की वैल्यू हो गई और ये j की वैल्यू हो गई मतलब 7। तो क्या आया 4 5 6 7। तो ये क्या बन गई एक 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स बन के कंप्लीट हो गई। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको AIJ इक्वल टू आई माइनस जे की मैट्रिक्स बना के आपको सॉल्व करनी है घर से। अब ये कमेंट करके तो बना नहीं पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गई तो आपको जैसे ही आप इसको बना लो वीडियो पोस्ट करके, और क्या करो नीचे कमेंट कर देना कि सर अच्छे तरीके से समझ में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती है, क्या होती है, उसके बाद में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब एक चीज समझो, आपको क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होगा, आपको अब इतना बनाने का नहीं देगा। अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो बनाने को दे सकता है। एमसीक्यू के टर्म 1 में आ रहा है तो उसमें क्या होगा, टर्म 1 में आपसे डायरेक्ट कह देगा कि 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स है,
ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे आपसे सीधा के सीधा ये कहेगा कि आप है ना कुछ भी पूछ सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं बनाता हूँ, मान लो मैंने कहा A22 फाइंड आउट करके बताओ, कर सकते हो? हाँ जी सर। A22 मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 + 2 4, आपके ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो सकता है 2, 3, 4, 5, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस टाइप से कितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इसी एक क्वेश्चन से आपके 3 × 4 मतलब 12 एलिमेंट्स हैं, तो 12 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन से सोचो, और इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। अब बनने की तो कोई कंडीशन नहीं है, I - j दे दे, यहाँ पे 2i + 3j दे दे, 5i + 7j दे दे, कुछ भी बना सकता है। तो जो बच्चा रटेगा वो फंस जाएगा, और जो इसको समझेगा वो कॉन्सेप्ट सीख जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा तो शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।